मेरी समझ से बाहर है। आप एक पब्लिक स्पॉट के ऊपर जब मैं सिर्फ 20 मिनट गाड़ी खड़ी करता हूँ और उसका रेंट पे नहीं करता, उसका किराया नहीं देता, तो मुझे 100 यूरोस फाइन कर दिया जाता है। और यहाँ पर हालत ये है कि मेन कमर्शियल एरिया है, मोटरसाइकिलों का ढेर लगा पड़ा है और हम आराम से रावी चैन दिखता है। कुछ ना करें, सारे थाने हैं, कोई उनके पास मोटरसाइकिल आती है, गाड़ी आती है, उसका चेसी नंबर, इंजन नंबर उस डेटाबेस के अंदर चढ़ा दे और पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी की कोई गाड़ी घूमती है, चोरी होती है, वहाँ पर जाके वो पुलिस को उसका फाइन पे करे और अपनी गाड़ी जो है अपने घर में जाके खड़ी करे। एवरीवन, ई-कॉमर्स इज द गेम चेंजर। आज ये जनाब स्टोरी इस तरह से है कि मैं इस्लामाबाद में हूँ, मेरे सामने एक थाना है। थाने में अगर मैं ये कहूँ कि सैकड़ों बल्कि शायद हजारों में ही ये तादाद जाने वाली होगी, तो यहाँ पर ये मोटरसाइकिल्स खड़ी हैं जिनका शायद कोई वाली वारस नहीं है। ये किसी ना किसी यकीनन किसी गरीब आदमी की होगी जो कहीं पर भूल गया या चोरी हो गई और वो अल्हम्दुलिल्लाह थाने के अंदर खड़ी है। किस्सा इस तरह से है कि मैं स्कॉटलैंड में था, तो मेरे भाई ने गाड़ी जो है वो होटल के बाहर पार्क की। हमने पार्किंग टिकट्स जो थी वो सुबह 10 बजे तक की लगाई और 10 बजे के बाद उसके ऊपर टिकट नहीं थी। हम लोग 10:20 के ऊपर होटल से बाहर निकले। जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचे तो गाड़ी के ऊपर एक खूबसूरत सी पर्ची लगी पड़ी थी जिसके ऊपर मेरे ख्याल से 100 यूरोस या शायद 150 यूरो जो है जुर्माना आयद किया जा चुका था अनपेड पार्किंग के लिए। तो मैंने उससे बोला अपने भाई से कि यार हम स्कॉटलैंड में हैं, क्या फर्क पड़ता है, नहीं जमा करवाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो उसने कहा भाईजान ये सेंट्रल डेटाबेस है। बाय द वे मैं इसलिए पूछ रहा था कि सिस्टम किस तरह वहाँ पे काम करता है। तो जनाब वहाँ पर उसके अंदर सेंट्रल डेटाबेस थी। अगर वो ना जमा करवाता तो यूके के अंदर उसको एक खूबसूरत सा लेटर आता जिसके ऊपर वो 100 यूरो जुर्माना जो है शायद वो 200 यूरो में कन्वर्ट हो चुका होता। और अगर फिर भी वो जमा ना करवाता तो उसके घर के एड्रेस के ऊपर अदालत की तरफ से एक नोटिस आ जाता। और उस पर्ची के ऊपर एक खास बात ये भी थी कि जनाब अगर आप इसको 24 आवर्स के अंदर जमा करवा दोगे तो आपको इसके ऊपर 50% जो है डिस्काउंट है। अगर विद इन अ वीक जमा करवाओगे तो शायद 30% डिस्काउंट है और उसके बाद आफ्टर द वीक आपको पूरे पैसे जमा करवाने पड़ेंगे। तो मैंने उससे टिकट ली उसी वक्त और मैंने कहा अच्छा भाई 50% डिस्काउंट को अवेल करो और 24 आवर्स के अंदर अपना जुर्माना पे करो। तो जनाब ये जो मोटरसाइकिल्स खड़ी हैं यहाँ पर, हर मोटरसाइकिल का एक चेसी नंबर है और उस चेसी नंबर के अगेंस्ट एक मालिक रजिस्टर्ड है और उस मालिक का एक एड्रेस है। अगर हम लोग एक ऐसी छोटी सी वेबसाइट बिल्ड करते हैं और ये सारी की सारी ये एक थाने का हाल है। पाकिस्तान में हजारों थाने हैं और शायद हर थाने के अंदर यहाँ पर ये कुछ एक्सपेंसिव कार्स भी खड़ी हैं। तो हर थाने के अंदर इस तरह की सैकड़ों हजारों मोटरसाइकिल्स जो हैं वो अपने मालिक को ढूंढ रही हैं जो यकीनन जरूरतमंद है। तो हमें एक वेबसाइट बिल्ड करनी है। जिस तरह हम लोग अपनी प्रोडक्ट सेल नहीं करना चाहते पूरी दुनिया में, अपना दिमाग इसको सेल नहीं करना चाहते, पूरी दुनिया जो है वो बीपीओ के लिए, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के लिए इंडिया की तरफ देखती है, कॉल सेंटर के लिए फिलिपीन की तरफ देखती है और हम लोग पूरी दुनिया की तरफ कशकोल लेके देखते हैं कि अल्लाह का वास्ता है हमें कुछ दे दो। जबकि अल्लाह ने हमें बेहतरीन ज़हनों से नवाजा है, बेहतरीन रिसोर्सेज दिए हैं। लेकिन ये वीडियो एक शख्स के लिए है जिसके जहन में ये आए कि वो इसकी एक वेबसाइट बिल्ड करे और उसको सिंक कर दे पाकिस्तान के नेशनल डेटाबेस के साथ कि जो उस मोटरसाइकिल का ऑनर है उसको एक SMS चला जाए, उसको एक व्हाट्सएप मैसेज चला जाए कि आपकी मोटरसाइकिल जो है इस थाने में पड़ी जो है गल सड़ रही है और आके आप इतना जुर्माना दो इसका कि हमने इसको इतनी देर संभाल के रखा और उसके बाद ये मोटरसाइकिल आप यहाँ से आके लेके जा सकते हैं। ये देखिए जनाब ये सैकड़ों मोटरसाइकिलें इस साइड के ऊपर भी हैं जो ये मेन इस टाइम कमर्शियल एरिया है। अगर हम लोग इस जहाँ पर ये माशाल्लाह मोटरसाइकिल्स सारी आराम फरमा रही हैं, अगर हम लोग यहाँ पर शॉप्स बना दें तो शायद लाखों की मद के अंदर हमें सिर्फ किराया आएगा। यहाँ पर मोटरसाइकिल्स का ढेर लगा पड़ा है, वो आगे गाड़ियाँ खड़ी हैं 3-4
इस साइड पे भी मोटरसाइकिल्स खड़ी हैं, वो नुक्कड़ में भी मोटरसाइकिल्स खड़ी हैं। मतलब आप ये समझिए कि दरवाज़ा खोल के अंदर जाने का रास्ता है। अब आप इस साइड के ऊपर आ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए, ये आगे भी मोटरसाइकिल्स खड़ी हैं और ये सारी की सारी खड़ी हैं। और अगर इससे तंग आ जाते हैं तो उसको उठा के ये ऊपर छत पे खड़ा कर देगा। तो कितने रिसोर्सेज हम लोग अपने यूं ज़ाया करते हैं। हमने किसी की मोटरसाइकिल को बांध के रखा है जो किसी ज़रूरतमंद की थी। ये थाने की जो कीमती जगह है इसका हमने सत्यानाश किया है। और यकीनन जो बेचारा इस मोटरसाइकिल को कभी यहाँ रखता है, कभी छत के ऊपर लेके आता है, उसको भी एक मसरूफियत अच्छी मसरूफियत मिली है। मेरी समझ से बाहर है। आप एक पब्लिक स्पॉट के ऊपर जब मैं सिर्फ 20 मिनट गाड़ी खड़ी करता हूँ और उसका रेंट पे नहीं करता, उसका किराया नहीं देता, तो मुझे 100 यूरोज फाइन कर दिया जाता है। और यहाँ पर हालत ये है कि मेन कमर्शियल एरिया है, मोटरसाइकिलों का ढेर लगा पड़ा है और हम आराम से रावी चैन ही चैन लिखता है। तो जनाब एक ई कॉमर्स साइट बिल्ड कीजिए जहाँ पर जो भी किसी को ठेका दे दीजिए यार, जो भी मोटरसाइकिल आए उसकी कुछ ना करें आप, कुछ ना करें। सारे जो थाने हैं, जितने भी पाकिस्तान में थाने हैं, कोई उनके पास मोटरसाइकिल आती है, गाड़ी आती है, उसका चेसी नंबर, इंजन नंबर उस डेटाबेस के अंदर चढ़ा दे और पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी की कोई गाड़ी घूमती है, चोरी होती है, तो वो उस डेटाबेस के अंदर जाके अपना नाम दे के, अपना गाड़ी नंबर दे के, इंजन नंबर दे के सर्च कर ले कि वो गाड़ी इस वक्त कहाँ पर है। वहाँ पर जाके वो पुलिस को उसका फाइन पे करे और अपनी गाड़ी जो है अपने घर में जाके खड़ी करे। शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हमें ऐसे बिजनेसेस देखने ही हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज तलाश करनी है। इसके अंदर हुकूमत का भी कुछ नहीं जाएगा, उसको भी पैसे आएंगे, उसकी भी जगह खाली होगी और यकीनन एक एक्टिविटी जो है, एक बिजनेस एक्टिविटी होगी। हमें अपना हर बिजनेस ई कॉमर्स के ऊपर लेके आना है। थैंक यू एवरीवन। पाकिस्तान जिंदाबाद।